2 दिन पहले इजराइल ने सीरिया में खाली पड़े एयरबेस को टारगेट किया। 8 स्ट्राइक करनी पड़ी सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं कुछ रह ना जाए। ऐसा क्या था उस एयरबेस पर, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ आपके अपने चैनल पर। तो इजराइल ने आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लहरों के विरुद्ध जाकर नॉर्थ वेस्टर्न सीरिया में इदलिब प्रोविंस में बने हुए अबू अल दुहर एयरबेस को निशाना बनाया। रनवे तबाह किया, हैंगर्स तबाह किए, 1-2 नहीं बल्कि 8 स्ट्राइक्स की, ये सुनिश्चित करने के लिए कि रनवे पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। ये एयरबेस आउट ऑफ सर्विस था। एक समय पर सीरियन एयर फोर्सेस इसका इस्तेमाल किया करती थी, पर पिछले 10-12 सालों में सीरिया में सिविल वॉर हुआ, ISIS वॉर हुआ और ले झपट धरपटक वॉर ने इस एयरबेस को वीराना बना दिया। इस एयरबेस पर समय समय पर अलग अलग पावर ग्रुप्स का कंट्रोल रहा। देखिए, सीरिया में इतने पावर ग्रुप्स हैं कि पता ही नहीं चलता कि कौन किससे लड़ रहा है, कौन किसका साथ दे रहा है। यहाँ पर आलम ऐसा है कि 2 ग्रुप्स आपस में भी लड़ रहे होते हैं और दोनों मिलकर किसी तीसरे से भी लड़ रहे होते हैं। कहानी यहाँ पर ले झपट धर पटक की चलती रहती है, जिसको जहां जैसे मौका मिलता है अगले को रेल देता है। अब देखिए, सीरिया की खिचड़ी समझने के लिए 2 घंटे की वीडियो भी कम पड़ जाएगी। मैंने पहले भी कई वीडियोस सीरिया पर बनाई हैं, आप देखेंगे तो पिक्चर काफी हद तक क्लियर होगी। फिलहाल यहाँ शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर यहाँ सीन क्या है। देखिए, सीरिया एक ऐसा खुला मैदान है जहाँ हर कुंबे के लोग रहते हैं। आपको यहाँ ईरान के प्रॉक्सी रिबल ग्रुप से मिल जाएंगे, यूएस को समर्थन देने वाले रिबल ग्रुप से मिल जाएंगे, इजराइल को समर्थन करने वाले प्रॉक्सी ग्रुप भी मिल जाएंगे और रशिया को भी समर्थन करने वाले ग्रुप्स यहाँ मौजूद हैं। सब आपस में भी लड़ते हैं और 2 आपस में लड़ने वाले मौका पड़ने पर मिलकर किसी तीसरे से भी लड़ने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूएस बैक्ड कुर्दिश सीरियन डिफेंस फोर्सेस और टर्की बैक्ड सीरियन नेशनल आर्मी, ये आपस में कट्टर दुश्मन हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। पर जब रशियन बैक्ड बशर अल असद की सरकार थी तो ये दोनों मिलकर उससे भी लड़ते थे, और जब बात ISIS की आती थी तो ये तीनों मिलकर ISIS से लड़ते थे। कमाल की जुगलबंदी रही है सीरिया में। अब देखिए इधर क्या हुआ। इधर बशर अल असद की सरकार गई, अलकायदा का पुराना चावल अहमद अल शारा यूएस और टर्की की हेल्प से सत्ता में आया। यूएस और टर्की ने सीरिया में अपने पपेट को बैठा लिया, पर इजराइल के नेशनल इंटरेस्ट यूएस और टर्की के साथ अलाइन नहीं करते। इजराइल एक और कट्टर रेडिकल इस्लामिस्ट को अपनी बगल में पनपने नहीं देना चाहता। हालांकि सीरिया का प्रेसिडेंट अहमद अल शारा कहता है कि वो इजराइल के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर चलना चाहता है, वो सीरिया में डेमोक्रेसी लेकर आना चाहता है, पर क्योंकि ये अलकायदा का पुराना चावल है, इजराइल इस पर ट्रस्ट नहीं करता। इधर इजराइल और टर्की का 36 का आंकड़ा है। इजराइल ये भी नहीं चाहता कि सीरिया, जो एक तरह से बफर है टर्की और इजराइल के बीच, वहां टर्की अपने पैर पसारे। और ये जो स्ट्राइक इजराइल ने की है, ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी टर्की को उस बेस पर अपने ट्रुप्स को बैठाने से रोकने के लिए। अब क्योंकि वहां पर अहमद अल शारा की सरकार को टर्की ने बनवाया था, टर्की ने सहयोग दिया था, तो टर्की आगे भी इस सरकार को मिलिटरली सपोर्ट करना चाहता है। पिछले साल सीरिया और टर्की के बीच में एक डिफेंस पैक्ट भी हुआ था, जिसमें यह हुआ था कि टर्की इनको जरूरी सामान सप्लाई करेगा, इनकी सेना को ट्रेनिंग देगा और एक मजबूत सेना खड़ी होगी ताकि सीरिया में एक स्टेबल गवर्नमेंट बन सके। पर इजराइल इसको अपने लिए थ्रेट मानता है, क्योंकि इजराइल जानता है कि टर्की सीरिया को अपना एक सैटेलाइट टाउन बनाना चाहता है। और जब टर्की अपने पैर पसारने की कोशिश करता है, इजराइल प्रिवेंटिव स्ट्राइक करके टर्की को कुछ करने से पहले ही रोक देता है। इधर यूएस को इजराइल की हरकत अच्छी नहीं लगी। सीरिया में यूएस के एनवे टॉम बराक ने कहा कि इजराइल का ये काम अननेसेसरी एक्सेलरेशन था। यूएस के अपने कंसर्न है। यूएस सीरिया को मिडिल ईस्ट का पाकिस्तान और अल शारा को आसिम मुनीर बनाना चाहता है, जो यूएस के लिए वहां गंदे गंदे काम कर सके। पर इजराइल के अपने कंसर्न्स हैं। इजराइल कभी भी सीरिया को स्ट्रांग नहीं होने देगा, न टर्की को कभी सीरिया में अपने ट्रुप्स स्टेशन करने देगा। टर्की भले ही कितना कहता रहे कि टर्की की कोई ऐसी मंशा नहीं है, पर टर्की सीरिया को अपना सैटेलाइट टाउन बनाना चाहता है। ये बात उतनी ही सच है जितनी ईरान की न्यूक्लियर वेपन हासिल करने की ख्वाहिश। तो ये भले ही कुछ भी कहते रहें, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि इनकी असल मंशा क्या है। तो भाई बहुत खिचड़ी है सीरिया में, जहां सबके इंटरेस्ट एक दूसरे से क्लैश होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर इजराइल की स्ट्राइक से जस्ट 1 दिन पहले टर्की की एक टीम वहां पर इंस्पेक्शन करने गई थी कि उस बेस को कैसे वापस रिवाइव किया जाए और टर्की अपने ट्रुप्स को वहां पर कैसे डिप्लॉय करे। इजराइल की स्ट्राइक ने टर्की को खिसिया दिया है। लास्ट ईयर भी इजराइल ने ऐसे ही एक बेस पर स्ट्राइक की थी, जब टर्की के लोग वहां भनभनाने लगे थे, और इजराइल आगे भी ऐसा करेगा। टर्की चाहे इतना दबे पांव सीरिया में कदम बढ़ाने की कोशिश करता रहे, पर हर बार जब भी ऐसा होगा इजराइल स्ट्राइक करेगा। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। बाकी जो आपके सवाल है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की, नहीं तो एक साथ क्लब करके एक नई वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।